इस दूसरे सत्र में हमारे जो भी राम प्रेमी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 27 और 28 को मिलाकर 27 को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो गई होगी। और अब तक जो है काफी बातें जो भक्ति से संबंधित है, भगवान जो भक्ति का स्वरूप है और अपना जो स्वरूप है, उन दोनों को काफी हद तक उन्होंने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर अब जो दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, ऊपर एक तरह के लोगों का वर्णन है, अर्थात एक श्रेणी है। बस आप इसको, वो जो एक श्लोक हमने पहले जो कहा है और जिसको आप हमेशा उसको याद रखिएगा, 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं, है ना। वो जो 4 प्रकार के लोग भजते हैं उनमें जो 3 हैं, एक श्रेणी वो है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये एक श्रेणी, और ज्ञानी ये दूसरी श्रेणी है। इसको आप मतलब अपनी उसमें चाहें तो आप अपने तरह से इसको नोट कर सकते हैं। 2 धाराएं हैं, 2 चीजें हैं, 2 सड़क हैं, 2 मार्ग हैं। वो 2 मार्ग कौन से हैं? कहते हैं एक मार्ग तो वो है जहां पर आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी आता है। 3 आते हैं जिसमें, वो क्या है? वो सकाम है, उसमें अभी कामना है। अर्थार्थी और आर्त, इन दोनों में कामनाओं का रूप कुछ और है, लेकिन जिज्ञासु में भी कामना है, उसमें कामना का रूप अलग। एक तो वो है, और दूसरा कौन है? कहते हैं दूसरा जो मार्ग है वो है ज्ञानी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भक्त है, उस भक्त की 2 श्रेणियां हो गई। भक्त की 2 श्रेणियां हैं। हम समरप करते जा रहे हैं उसका, जैसे होता है ना, एक उसका जूस निकाल कर हम उसको अपने पास अर्क के रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। 2 श्रेणियां हो गई। 4 प्रकार के जो भक्त बताए गए उनमें 3 एक श्रेणी में आते हैं, एक एक श्रेणी में आता है। वो जो 3 है वो कैसे हैं? वो कहते हैं वो सकाम है। वो सकाम है, वो किसी ना किसी आकार के साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं। वो अभी निराकार तत्व को उन्होंने नहीं जाना है। तो एक भक्त की श्रेणी वो है जो आकार तक अपने आप को सीमित रखती है, मानती तो है, भक्त तो है। इसीलिए वहां पर सुकृतिनः शब्द का प्रयोग किया भगवान ने कि ये चारों जो हैं, ये चारों मेरे भक्त हैं। लेकिन एक वो भक्त है जो अज्ञानी है, जो नहीं जानते, और दूसरा भक्त वो है जो ज्ञानी है। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि ज्ञान और भक्त नहीं, ये समझाने के लिए जो व्यक्ति आकार तक अपने आप को सीमित करके चल रहा है, अर्थात मंदिर में जब तक है तब तक वो समझता है कि यहाँ पर भगवान है, ठीक है। लेकिन मंदिर से आने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है तो वो समझता है कि वहां भगवान नहीं। आप ध्यान कर लीजिए गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी का जो आपने किस्सा सुना होगा, कथा सुनी होगी, कि वो काबे में जब पैर करके सोए हुए थे, किसी ने कहा इधर की तरफ पैर क्यों किया हुआ है? उन्होंने कहा क्यों क्यों, क्या इधर ऐसी चीज कौन सी है? कहते हैं इधर रब रहता है, इस तरफ जो है वो रब रहता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू ये दस कि रब कितने नहीं रहा, है ना। ये 2 दृष्टियां हो गई ना। एक तो ये मानकर चल रहा है कि जहां पर आकार है, जहां पर मूर्ति है, जहां पर नाम है, जहां पर कोई विशेष प्रकार का रूप है, वहां तक उसने मान तो मुझको रहा है, मान रहा है, लेकिन यहां तक सीमित किया है। और दूसरा व्यक्ति क्या है? दूसरा जो भक्त है वो क्या करता है? वो कहता है, जैसे मैंने आपसे निवेदन अभी किया था, वो इस बात को भी जान रहा है कि ये जो 9 रोल हैं ये एक व्यक्ति ने किए हैं। 9 रोल
उनके एग्जिस्ट, उसका जो वो है वो अलग अलग है, उसके रेफरेंसेस अलग अलग हैं, उसके अगर आप देखेंगे उसका मेकअप बिल्कुल अलग है, उसके डायलॉग्स बिल्कुल अलग हैं, उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, लेकिन उन सबके बीच में जो एक्टर है, वो जो एक्टर है, वो एक्टर कौन है? जो व्यक्ति इस बात को जान गया कि उसके बीच में रहने वाला जो एक्टर है, वो एक्टर ये है, तो आप क्या बोलते हैं? आप जिस समय फिल्म देख रहे होते हैं, कहते हैं जी वो संजीव कुमार ने फलानी पिक्चर में 9 रोल किए थे, है ना? अब 9 रोल जो किए थे, किसने किए थे? किसने किए थे? बड़ा अजीब सा लगता होगा, गीता के बीच में मैं कभी-कभी ऐसी-ऐसी बातें आपको बोल देता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे आस-पास है ये। यहाँ से समझने में हमको दिक्कत नहीं है। अब आप ये बोलिए, आप क्या आपसे कोई पूछे कि भई कौन कर रहा है ये एक्टिंग? ये संजीव कुमार कर रहा है। अच्छा, ये जो एक्टिंग कर रहा है, ये कौन कर रहा है? कहते हैं ये भी वही कर रहा है। इसका मतलब वो जो मत्स्य का अवतार लिया, वो किसने लिया? कहते हैं भगवान विष्णु ने लिया। फिर कहते हैं कच्छप का अवतार किसने लिया? कहते हैं वो भी विष्णु ने लिया। फिर कहते हैं वराह का अवतार किसने लिया? कहते हैं वो भी भगवान विष्णु ने लिया। इसका मतलब क्या है? ये जितने भी अवतार है, जितनी भी एक्टिंग है, बहुत सारी जो उसकी एक्टिंग है, यहाँ उसकी तो एक्टिंग जो है वो असीम है, असीम है। जहां हम सोच नहीं सकते, जहां पर भी एग्जिस्टेंस है, जहां पर भी अस्तित्व है, वहां पर मान लीजिए कि वही बैठा हुआ है। जिस समय आप इस अनुभूति से गुजरते हैं, कुछ क्षण के लिए भी आप इस अनुभूति से जब गुजरते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे हम तो अज्ञान, सच में ही अज्ञानता में, हम सच में ही अज्ञानता में, सच में ही हम नादान थे, सच में ही हम जो सत्य है उस सत्य से बहुत दूर थे। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी इस बात को सही प्रकार से जानता है। इसीलिए वहां पर जो दृढ़व्रता शब्द का प्रयोग किया कि उसका जो निश्चय है, उस निश्चय को कोई भी व्यक्ति हिला नहीं पाता। वो जान गया कि एक ही है। अब यहाँ पर एक शब्द शब्द जो है वो आपको अटक सकता है, एक शब्द आपके लिए अटक सकता है। ये ऊपर की जो पंक्ति है, उस पंक्ति में एक पुण्य शब्द का प्रयोग आया है। इसका अगर हम सीधा-सीधा अर्थ करते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, कहते हैं जो पुण्य कर्म है, जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म का मतलब जो पुण्य कर्मों को करने वाला है, सीधा-सीधा अगर हम अर्थ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसका सीधा-सीधा अर्थ समझ लीजिए कि वो जो पुण्य करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला वह जो व्यक्ति है, वह जो साधक है, उसके क्या हो गए? कहते हैं उसके पाप समाप्त हो गए। उसके पाप पुण्य कर्मों को करने से जिसके पाप समाप्त हो गए, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हमको क्या बात बताई गई है, हमको क्या समझाई गई है? हमको तो ये समझाया है कि जब पुण्य की हम बात करते हैं तो उसके साथ में पाप जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना? जो जब हम पाप की बात करते हैं तो उसके साथ पुण्य जुड़ा हुआ है। जिस समय हम पुण्य की बात करते हैं तो उसके साथ में पाप जुड़ा हुआ है। ये बात हमको समझाई गई है। द्वंद्व, यही द्वंद्व है ना? तो कहते हैं वो जो दूसरी जो श्रेणी है, पहली वाली श्रेणी तो मान ली कि वो द्वंद्वात्मक है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं ये भी तो द्वंद्व है, क्योंकि पुण्य की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं वो पुण्य कर्म करने वाला है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उस पुण्य कर्म को करने से उसके पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भाई जिस समय दोनों चीजें इकट्ठी रहती हैं, तो पुण्य करने से पाप नष्ट कैसे हो जाएंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? आपको ये वाला जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, ये आपको समझ में आ रहा है? आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है। भगवान ने यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन हम भगवान की आशय को समझने के लिए
हम अपने आप सहज रूप से अपने भीतर एक प्रश्न पैदा करते हैं और उस प्रश्न को करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम उसका जो उत्तर है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं एक तरफ तो आप कहते हो पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे रहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करने वाला पुण्यात्मा है क्या करता है, अपने पापों का क्षय कर लेता है। तो इसका मतलब क्या पुण्य कर्म करने से पापों का क्षय हो जाता है, या जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो पाप होने की संभावना है? जैसे आप जब यज्ञ रूपी पुण्य कर्म कर रहे हैं, जब यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में पाप की संभावना है या नहीं? आप बहुत ध्यान से भी आप उसको जो संविधाएं हैं, जो सामग्री है, उसकी आप बहुत सफाई कर लें, स्थान की आप बहुत सफाई कर लें, वहां तक जाने का जो मार्ग है उसको आप बिल्कुल साफ रखें। लेकिन संभावना कहाँ से की है? कहते हैं आप जब अपनी यज्ञशाला में जा रहे हैं, अगर यज्ञशाला में जाकर आप करते हैं तो वहां तक जाने में इस बात की संभावना है कि आपका ध्यान चूके और आपके पैरों के नीचे चींटी आ जाए और वो चींटी मर जाए, है ना हत्या? हो गया ना पाप आपसे। आप कर क्या रहे हैं? आप कर तो पुण्य कर्म रहे हैं। चलो आप वहां पर पहुंच गए, आपने बड़ा सावधानी से सब कुछ किया है, लेकिन वो जो जौ है या वो जो सामग्री रखी हुई है, उस सामग्री में कहीं कोई कीड़ा पैदा हो गया हो, आप के रख दी, और आप रोज हवन करते हैं, वो उसके अंदर वो जो चीज है वो कहीं पैदा हो गई, कोई जीवाणु उसमें पैदा हो गया। आपने जिस समय होम किया अग्नि के अंदर, तो उसमें वह भी होम में हो गया, हो गई ना हत्या। आपने जो संविधाएं रखी हुई हैं उन संविधाओं में, भाई जो तो जिसका तो ऊपर से छिलका नहीं होता उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए, क्या है, लेकिन जो हमारे यहाँ विधि है वो ये है कि संविधा कैसी हो, कहते हैं जिसका छिलका भी ऊपर छिलका हो, कटी हुई नहीं हो वो। आजकल तो ये भी एक आपको आपने देखा होगा कि बहुत जगह शुरू हो गया है कि पैक करके आपको पैकेट बना के हवन सामग्री आपकी, जी मुझे हवन करना है तो वो सारा आपको जिसको बोलते हैं पूरा तैयार आपको सारी चीज मिल जाती है। लेकिन आप जिस समय सही अर्थों में जब आप देखते हैं तो समिधा का मतलब क्या है कि पेट में सूख गया और वो नीचे गिर गया, तब आपने उसको उठा लिया। उसके ऊपर जो छिलका है ना, उसके ऊपर जो कवर है, वो जो कवर है उस कवर के अंदर आपने बहुत ध्यान दिया, लेकिन आप कभी यहाँ आए, खास करके अभी आप बरसात के टाइम में, आज ही अभी हम लोगों ने 5 दिन का जो हवन था उसकी आज पूर्णाहुति की है, क्योंकि आज पूर्णमासी है। तो शुक्ल पक्ष में यहाँ पर हमने भगवान शिव के साथ में अर्चन किया। सभी हमारे राम प्रेमी जो हैं वो दीर्घायु हों, सभी राम प्रेमी जो हैं उनके परिवार के अंदर सुख और शांति हो, और पूरा जो विश्व है उस विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर से जल्दी ईश्वर परमात्मा हमको मुक्त करें, यज्ञ पुरुष विष्णु जो है वो उससे मुक्त करें, ये संकल्प होता था उस। तो उसमें जिस समय आप छिलके को हटाते हैं तो उसके नीचे कोई ना कोई कीड़ा वहां से निकल आया, और वो अब है क्या, पाप के साथ में पुण्य जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ पर ये जो पुण्य कर्मणाम का अर्थ क्या है, जब आप किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना शुरू कर देते हैं, किसी भी कर्म को जब आप निष्काम भाव से करना शुरू कर देते हैं, तो वह जो कर्म है वो क्या बन जाता है, वो आपके पाप का क्षय करने वाला। पाप के क्षय करने का मतलब क्या हुआ, आपके पाप और पुण्य दोनों ही उसमें नष्ट हो जाते हैं, और जिस समय पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट होते हैं उसका परिणाम क्या होता है, कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि ऐसा जो भक्त है पाप और पुण्य से जो ऊपर उड़ चुका है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इनसे जो ऊपर उठकर है, फिर
सत्व गुण में स्थित हो जाता है। ऐसा जो भक्त है वो क्या है, वही सच्चा भक्त। ये थोड़ा सा इसके ऊपर हमको यहाँ ये जो पुण्य कर्मणाम का शब्द दिया है, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मणाम का अर्थ क्या है? जो निष्काम भाव से कर रहा है। अब देखिए इस संदर्भ में आप किसको देख सकते हैं? एक का नाम आप लोग भक्तों में जो भी भजन आप लोग गाते हैं, उसमें अक्सर आप उसकी चर्चा करते हैं। आज शायद मेरे ख्याल से पूज्य हमारे जो संत थे, संतों में एक बड़े विलक्षण संत हुए हैं, संत रविदास। आज शायद उनकी भी जयंती है ना, संत रविदास जी की जयंती। अब वो क्या है? पुण्य कबीर जी कर्मणाम। की भी है ना, कबीर जी की भी। हाँ जी, हाँ आज कबीर कबीर जी की भी। जी। हाँ हाँ, तो देखिए दोनों एक ही कैटेगरी। देखिए कबीर साहब तो जान के वहां पर जाकर मरे जहां पर कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती। मगहर में जाके वो बनारस में उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी आम धारणा क्या है? आम धारणा ये है कि जो लोग बनारस में जाके या वाराणसी में जाके अपने देह का त्याग करते हैं, वो उन लोगों को जो शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, स्थान विशेष में जाकर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं मरूंगा। मैं कहाँ मरूंगा? जहां पर लोग कहते हैं मगहर में मरने के बाद में नरक की प्राप्ति होती है, मैं तो वहां मरूंगा। और वहां उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। विलक्षण, देखिए संत परंपरा बड़ी विलक्षण परंपरा है। ये ट्रेडिशन को तोड़ते नहीं है, परंपराओं को तोड़ते नहीं है, लेकिन हमको वो ये बताते हैं कि एक लिमिट तक, एक सीमा तक आप वहां पर ही अगर रुक जाते हैं। आप गए तो हैं डिग्री कॉलेज के अंदर, वहां पर प्राइमरी सेक्शन भी है, वहां पर फिर इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, वहां पर फिर उसके बाद में कॉलेज भी है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब मैंने प्राइमरी से आगे जाना ही नहीं है, जैसे बच्चे जेएनयू के अंदर करते हैं। जेएनयू में क्या होता है आप सभी जानते हैं, कई कई साल तक वहां पर अपना बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको क्योंकि पढ़ते ही नहीं है तो फेल फेल पास होने का उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद तो वहां पर बैठकर राजनीति करना होता है, और वो उनकी रोटियां पुरानी जो हैं वो पकती रहती हैं। इससे सस्ती जगह और कहाँ मिलेगी रहने के लिए? जब आपका निश्चय ये होता है कि नहीं, मैंने प्रोग्रेस करनी है, मैंने उन्नति करनी है, तब की बात। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी संतों की परंपरा है, इन्होंने किसी चीज को नकारा नहीं, लेकिन ये भी इन्होंने संकेत किया कि नहीं, बहुत इसके साथ चिपक मत जाओ, इससे आगे बढ़ो। आप जप करो, माला के माध्यम से जप करो, बड़ी अच्छी बात है, शुरू में करो। लेकिन पता चला कि आप आखिर अगर जप में माला का परित्याग करो, जप आपका कैसा हो जाए, अजपा जाप हो जाए, आपको पता भी ना चले और आपका जप चल रहा हो। मैं चर्चा कर रहा था संत रविदास जी की। ये है पुण्य कृताम। पुण्य कृताम का अर्थ क्या हुआ? जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, और जिस समय उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तो वो भगवान को कहाँ जो है वो व्यक्त कर देते हैं, कहाँ पर व्यक्त कर देते हैं? माँ गंगा को उन्होंने कहाँ पर व्यक्त कर दिया? वो जो कटौती है, वो जो कटौती है जिसमें वो बार बार जो जिससे चमड़ा काटते हैं, उसको जहां पर लगाया जाता है, जिसको हम गंदा मानते हैं, वहां पर उन्होंने प्रकट कर दिया। ये क्या कारण है? कहते हैं पुण्य कृताम। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं, व्यक्तिगत कोई कामना नहीं। संत का अर्थ ही है जिसके जीवन में व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रहे, जो निष्काम भाव में स्थित हो जाए, जो निष्काम भाव जिसका स्वभाव बन जाए। तो ऐसे ही आप एक और भी एग्जाम्पल देते हैं, वो कौन सा है? सदना का। आप जानते हैं कि सदना जो है वो किससे तोलते थे?
वो तोलते क्या थे ये भी आप जानते हैं, और किससे तोलते थे ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और उनका तोल कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता था, ये भी हमको पता है। ये कौन है? ये पुण्य करता, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं। ये है भक्त, ये है भक्त। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इन्होंने नाम और रूप इसका अतिक्रमण कर लिया है। ये अनाम और अरूप जो तत्व है, उस तत्व को जान चुके हैं। ये जानते हैं कि ये जो मुझको दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने के पीछे जो असली अस्तित्व है, असली जो जिसकी ऊर्जा है, वो कौन है? तो कहते हैं वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई ना देने वाला ही जो आपको दिखाई दे रहा है, उस दिखाई देने वाले में जो ऊर्जा है, अर्थात उसके पीछे जो शक्ति है, वो किसकी है? वो उस तत्व की है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये जो चीज है, इसको यहाँ पर उन्होंने कहा, येषां त्वन्तगतं पापम, उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। जो निष्काम भाव से करते हैं, उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। पाप समाप्त होने का मतलब क्या है? उनके पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। जब पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, तो उनके जीवन में पाप का जो परिणाम है, क्या दुख, वो भी नहीं रहता। और जो पुण्य है, उस पुण्य का परिणाम क्या है? सुख, वो सुख भी नहीं रहता। इसका मतलब ऐसे जो लोग हैं, वो सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि वो द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, इसलिए वो क्या है? वो बुद्धिमान है। जो व्यक्ति, जो साधक द्वंद्व से मुक्त हो गया है, वही वास्तव में जिसको हम बोल सकते हैं बुद्धिमान है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो कहते हैं, वो भजन्ते माम दृढ़व्रता, ऐसे लोग सच में सच्चे अर्थों में मेरी भक्ति करते हैं। तभी भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं, इन 4 प्रकार के भक्तों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, लेकिन सुदुर्लभः। सुदुर्लभ कौन है? स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव अर्थात मैं ही सारी जगह पर विराजमान हूं, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वह महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। अर्थात कोई हजारों में, कोई करोड़ों में होता है। इसका मतलब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो हजार में या करोड़ों में आप हम क्यों ना हो, इसका मतलब कोई ना कोई हो सकता है ना, कोई ना कोई हो सकता है। प्रत्येक में उस स्थिति तक पहुंचने की संभावना है। परमात्मा ने सभी को वो क्षमता दी है। हम उस क्षमता का विस्तार करें, हम अपने जीवन में साधना को उसके सही रूप में लेकर आए, तो क्या होगा? कहते हैं तब हम सच्चे भक्त बन जाए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सच्चा भक्त बनना। अब कहते हैं, ये भी जो श्लोक है, वैसे तो बड़े विलक्षण श्लोक है। मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों में जितना आप डूबते हैं ना, जितना आप डूबते हैं, जितना आप इसका चिंतन करते हैं, उतनी हमारी जो क्लियरिटी ऑफ माइंड है, हमारा जो मन है, वो मन और हमारा अंतःकरण जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। और जिस समय आपका अंतःकरण या आपका जो मन है, या जिसको आप अपना चित्त बोलते हैं, वो चित्त जिस समय स्पष्ट होना शुरू हो जाता है, तो क्या है? शुद्धता और शुचिता और पवित्रता ये आपके भीतर आती है। जैसे जैसे आप अपने आज जो स्टोर होता है, जब आप उसको साफ करते हैं, आप अपने जब स्टोर को साफ करते हैं, बेकार की चीजें आपने कबाड़ी को बुलाया और उसको पकड़ा दी, उसको दे दी, उसको बेच दी, ठीक है। तो क्या होता है? वो जो जगह है वो खाली हो जाती है, आपका स्टोर खाली हो गया। अब आपके स्टोर में ज्यादा आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी एक नजर में पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है, और जिस समय आपको उपयोग करना होता है, तो आप उसका उपयोग कर पाते हैं।
अब भगवान अगले श्लोक में बात कह रहे हैं। वो कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखलम। ये एक तरह से ये जो श्लोक है, ये श्लोक और अगला श्लोक अर्थात 29 और 30 जो श्लोक है, ये 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। अब आप ये जो 7वें अध्याय के अंत में जो भगवान जिन उपदेश को दे रहे हैं, जो श्लोक हमारे सामने आते हैं, इसको आप सीधा उठा के 8वें अध्याय के पहले श्लोक के साथ में और दूसरे श्लोक के साथ जोड़ कर देखिए, तो आपको यहाँ पर भगवान की जो शैली है, समझाने की जो शैली है, उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाए। 8वां अध्याय जो है, उस 8वें अध्याय के जो पहला और दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान ने उसी टर्मिनोलॉजी को, उसी शब्दों को जो विस्तार से उसकी व्याख्या की है, जिन शब्दों का प्रयोग भगवान यहाँ पर अर्थात इन अंतिम 2 श्लोकों में कर रहे हैं। 7वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है ना? ना, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब जो है 8वां जो अध्याय है, इस 8वें अध्याय में, क्योंकि जो 6ठा अध्याय था, 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग की चर्चा की। उनका आत्म संयम करने के बाद में भी आपने अपना संयम कर लिया, आपने स्टोर कर लिया, आपने अपने बैंक के अंदर जो पैसा था उसको इकट्ठा कर लिया, लेकिन इकट्ठा करना ही काफी कुछ नहीं है। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि आपने अपनी ऊर्जा को, अब आपने उसको चैनलाइज कैसे करना है, भगवान ने वो ज्ञान और विज्ञान के बारे माध्यम से बताया हमको। अब आखिर में आकर देखिए, मैं चारों, आप सिर्फ प्रश्न को, जो 8वें अध्याय का जो प्रश्न है उसको भी आप देखिएगा, और ये जो 7वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं उनको भी आप देखिए। अगर आपके पास में ग्रंथ है तो आप सामने रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कड़ी किस प्रकार से 7वें अध्याय की और 8वें अध्याय की आपस में जुड़ती है। एक सेतु, 7वें अध्याय का और 8वें अध्याय के बीच में जो एक सेतु है, सेतु मतलब जो वो है, पुल जो है, उसको भगवान ने किस प्रकार, किस शैली में निर्मित किया, पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो इस चीज को उठाकर और दूसरी चीज के साथ में जोड़ देते हैं। मैं सिर्फ 4 जो श्लोक हैं इनका मैं उच्चारण कर रहा हूं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। अब देखिए, ये जो श्लोक है ना, इसमें अध्यात्मम और कर्म, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अध्यात्मम और ये जो कर्म शब्द है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। अब आप आगे आइए। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। इसमें देखिए 2 शब्द हैं। साधि, ये जो सा है ना, ये स अधिभूत है। ये जो शब्द है ये है स अधिभूत। अब आप अधिभूत को अंडरलाइन कर लीजिए। इसी तरह से आगे जो एक शब्द है साधि यज्ञम, उसमें स अधियज्ञ ये शब्द है, आप अधियज्ञ को अंडरलाइन कर लीजिए। तो कितने हो गए ये, है ना। देखिए, अध्यात्म हो गया, कर्म हो गया, है ना, अधिभूत हो गया, अधिदैव हो गया, अधियज्ञ हो गया। अधियज्ञ को भी आप कर लीजिए। ये आ गए ये शब्द। अब जिस समय आप 8वें अध्याय में आते हैं तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछता है, ये देखिए, जो आपने अंडरलाइन शब्द किए हैं ना, उसको आप जोड़ कर देखिए। वो कहते हैं,
किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। यहाँ पर ते ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया गया है ना, श्लोक नंबर 29 में। तो देखिए उसी तरह से, उसी कंटिन्यूटी में यहाँ पर अर्जुन ने पूछा, उसने कहा आपने शब्दों का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन तो आपने मुझे बताया नहीं, मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है। जब तक आप इसका मुझको अर्थ नहीं बताएंगे, तब तक मुझे ये बात समझ में कैसे आएगी। देखा जाए तो ये कड़ी अर्थात आखिर के जो 2 श्लोक हैं, और वहां उसके बाद में जो अर्जुन उवाच से 8वां अध्याय शुरू होता है, वो यहाँ पर ही है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम केत्र कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। बात हो रही है आखिरी समय की, और जो 7वां जो अध्याय है, इसका जो अंतिम श्लोक है, उसमें भी उन्होंने कहा प्रयाण काले पिचमाम ते वितुर युक्त चेतसः। इसका मतलब जिस समय शरीर छूट रहा हो, शरीर जब छूट रहा हो, तब भी क्या होता है, तब भी वो व्यक्ति जो ज्ञानी है वो क्या करता है, कहते हैं वो उसी में स्थित होता है। वो इस बात को, उसकी जो मेमोरी है ना, उसकी जो स्मृति है, उसका जो अनुभव है और उसका जो ज्ञान है, वो उससे हटता नहीं है। जिसको हम लोग सद्गति बोलते हैं ना, सद्गति का अर्थ क्या होता है? सद्गति का अर्थ होता है कि उसका ध्यान उस समय कहाँ है, परमात्मा में उसका ध्यान रहे, परमात्मा के रूप में उसका ध्यान रहे, परमात्मा के जो लीलाएं हैं उसमें उसका ध्यान रहे, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे आदमी की सद्गति। अभी हमारे यहाँ मिशन से संबंधित जो 2 हमारे बुजुर्ग थे, उनका जब शरीर शांत हुआ तो उनके उनके उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया कि आखिर में उन्होंने हमसे मंगवाया और उन्होंने पेपर के ऊपर क्या लिखा, ओम लिखा। ये बिल्कुल स्थिति ऐसे ही है जैसे कि आप जब सोने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो अंतिम थॉट है, आखिरी थॉट है नींद के लिए, जिस समय आपकी नींद खुलती है, तो वहीं से उसी थॉट से जो अगली प्रक्रिया है, आपका जो उठना है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब आप अपने शरीर का परित्याग करते हैं, वहां पर जो थॉट होता है, उसके बाद में क्या होता है, जिस समय आपका अगला जन्म होता है, तो वहीं से ही शुरू हो जाता है, जिसको भगवान ने क्या कहा है, योग भ्रष्ट कहा है। तो यहां इसीलिए प्रयाण, अब आप ये समझ सकते हैं कि हमको जो मरना है, जीवन की कला तो है ही श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन मरने की कला भी है। हमको मरना कैसे चाहिए? वो कहते हैं ना कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। आप सोचेंगे कि ये एक तो मरना वो है कि आपने अपने आप को मार लिया, एक मरना वो है जहां पर आपने अहंकार को समाप्त कर लिया। लेकिन हम यदि मोटे अर्थों में भी मरने को लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। इसका मतलब क्या हुआ, सदगति का अर्थ तो उस रूप में हो गया। और जो व्यक्ति अंत समय में कहां पर स्थित है, उस परमात्मा के विराट रूप में स्थित है। ध्यान होगा आपको, जब स्वामी राम ने महानिर्वाण की प्राप्ति की, अर्थात उनका दीपावली का वो जो दिन था, उसमें जो उनका आखिरी थॉट है वो कौन सा है? वो जो लिख रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं, और लिखते लिखते अपना कलम और पेंसिल छोड़कर वो जो स्नान करने के लिए रसोइये के साथ में गए हैं, वो उनका लास्ट थॉट।
और जिस समय आप उनके उस लास्ट थॉट को, अर्थात आखिरी जो उनके दिमाग में जो बात चल रही है, उसको जब आप देखते हैं तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। भगवान की ये वाली जो बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं कि वो उस समय कौन सी स्थिति में है, वो अपने आप को विराट की स्थिति में पा रहे हैं। निश्चित रूप से उनमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। वो कहते हैं राम अभी तक तो इस शरीर के सीमा में बंद कर सारे कार्य कर रहा था। अब राम जो है इस शरीर से ऊपर उठकर पूरे विराट के रूप में कार्य करेगा। अभी तक उसका कर्म जो था वो शरीर से बंधा हुआ कर्म था, लेकिन जिस समय अशरीरी बनकर वो कर्म करेगा तो वो क्या होगा? वो विराट कर्म। ये जो चीज है ये आपको स्वामी राम के जीवन में भी मिलती है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन में नहीं, बल्कि अगर आपको अवसर मिले तो आप स्वामी विवेकानंद का आखिर का जो समय है, लास्ट मोमेंट, जिस दिन उन्होंने अपने प्राणों को का परित्याग किया, आखिर में बताते हैं कि उनकी जो स्थिति थी, वर्णन आता है, उनकी स्थिति ये हो गई थी क्योंकि अस्थमैटिक थे, अस्थमा इतना बढ़ गया था, सांस की उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि थोड़ा चलने में फिरने में शरीर बहुत शिथिल हो गया। और वो करते क्या थे, वो सीधा अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी समाधि की ओर हमेशा तकते रहते, उनकी तरफ उनका ध्यान रहता था। और जिस समय उनका हाथ जप कर रहे थे, जप की जो माला है वो गिरी, और जो सेवक था उसने जिस समय देखा तो उसको लग गया कि अब इन्होंने अपने आप अपने, इसका मतलब आखिर में जाते जाते भी उनकी जो थॉट था, लास्ट थॉट जो था, वो किस प्रकार का था? वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे। हमको भी यही करना। मृत्यु की कला का अर्थ क्या है? मृत्यु की कला का अर्थ अपने प्राणों का परित्याग करें। जिस समय हम अपने प्राणों को छोड़ें तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? हम परिवार में, हम अपने बेटों में, हम अपनी बेटी में, पति या पत्नी हैं, ये इन सब चीजों में ना उलझे हुए हों, बल्कि हमारा लास्ट थॉट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। ये स्थिति जब हमारी हो जाएगी तब क्या होगा? कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति का एहसास करता है। अब आप इसके अनुसार लगाइए कि जो व्यक्ति इस जीवन में मुक्त हो गया है वही मृत्यु के बाद में भी मुक्त होगा। जो व्यक्ति यहाँ पर आरूढ़ हो गया है, मुक्ति पर आरूढ़ हो गया है, मोक्ष पर